गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा प्रॉफ्स इंडिया का पहला सेशन है एक्सेल के ऊपर, जिसमें हम हैंडबुक 2019 के ऊपर क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, दैट विल बी हेल्पफुल फ्रॉम बिगनर टू एडवांस लेवल। यू कैन यूज इट इन योर डे टू डे एक्टिविटीज़, इन योर बिजनेस एक्टिविटीज़, इन योर प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ एज वेल। एक्सेल को बहुत तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं होती, जो हम स्किप कर जाते हैं। आज हम उसको बिगनर से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। इसके बहुत सारे चैप्टर्स होंगे जो कि वीकली बेसिस पर स्किल इंडिया mygov.in पर अपडेट होंगे, जिसे आप profsindia.com साइट से भी एक्सेस कर सकते हैं। आइए आज हम शुरुआत करते हैं। एक्सेल का पहला चैप्टर है हमारा, जिसमें हम शुरुआत करेंगे इंट्रोड्यूसिंग विद एक्सेल। सो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट एक्सेल इज यूज्ड फॉर। Excel is the world's most widely used spreadsheet software and is part of the Microsoft Office suite. फ्रेंड्स, एक चीज़ और कहूँगा, Microsoft 365 एक ऑफिस प्रोडक्ट है जिसमें एक्सेल के सारे सॉफ्टवेयर जो वाइडली यूज़ होते हैं, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, आउटलुक, वन नोट, ये सब चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है एक लाइसेंस के थ्रू, सब्सक्रिप्शन बेस्ड, जिसका एक पर्सनल लाइसेंस नियरली 4,000 to 5,000 कॉस्ट करेगा, और एक होम लाइसेंस लें जिसमें 6 लाइसेंसेस हमें मिलते हैं, दैट विल बी कॉस्ट नियरली 6,000। सो आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट 365 की सब्सक्रिप्शन लें। अदरवाइज अगर आप नहीं लेना चाहते तो वन टाइम भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन वन टाइम की कॉस्टिंग ज़्यादा रहेगी और उसमें अपडेट्स की फीचर नहीं अवेलेबल है। आज आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 कर रहे हैं, अगर इसका नेक्स्ट वर्जन जब भी आएगा आपको उसमें फ्री अपग्रेडेशन मिलेगा अगर आप सब्सक्रिप्शन पे रहेंगे। सो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि हम हमेशा इसकी सब्सक्रिप्शन ही परचेज करें, हम इसकी वन टाइम कॉस्ट बियर ना करें। सो इन द स्टार्टिंग चैप्टर्स वी विल बी रनिंग आउट थ्रू द स्क्रीन, क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द एक्सेल इज यूज्ड फॉर. So here are the some topics which can show which the Excel is widely used. So now the first one is crunching numbers. Through Excel we can create budgets, tabulate expenses, analyze survey results, and perform just about any type of financial analysis you can think of. So these terms are widely used, and these are not small words, but in practicality it will serve a lot, जिसे हम आगे जाके आने वाली क्लासेस में करेंगे। एक्सेल के साथ हम चार्ट्स बना सकते हैं, हम अपनी लिस्ट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो डाटा होता है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेशन के लिए हम उसमें रिडंडेंट डाटा रिमूव कर सकते हैं, टेक्स्ट को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, सो दैट इट कैन बिकम अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। थ्रू एक्सेल वी कैन असेस द अदर डाटा, वी कैन import the files of different formats into the Excel, so that we can manipulate it, we can organize it, we can visualize it, and we can crunch it. We can build graphical dashboards through Excel as well. Diagrams बना सकते हैं, और we can even automate tasks through macros. We can create some automated tasks which can be performed over the data and can be repeated easily. वो हम आने वाले क्लासेस में करेंगे। सो एक्सेल का जो भी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो है 2019। सो लेट्स सी 2019 में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं। एक्सेल 2019 में नए चार्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसमें कि फनल चार्ट, मैप चार्ट्स अवेलेबल कराए गए हैं। ऑटो कंप्लीट फीचर को और एनहांस किया गया है। जो लोग पहले यूज़ कर रहे थे उनको पता होगा, जैसे अगर हमें नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने होते थे तो एक्सेल का कोई प्री डिफाइंड फॉर्मूला नहीं था, हमें उसे मल्टीपल फॉर्मूलेस, ऑल्टरनेट फॉर्मूले से फॉर्मूला कंपाइल करना पड़ता था, जिससे हम नेट वर्किंग डेज वगैरह निकाल सकते थे। लेकिन 2019 में इसके कंप्लीट वन टाइम फॉर्मूलेज आ चुके हैं। जैसे हम नेटवर्क डेज को यूज़ करें तो हमें नंबर ऑफ डेज एक्सेल खुद ही निकाल देता है, चाहे हम उसमें नंबर ऑफ मंथ्स निकालना हो। हमें एक्सेल के फॉर्मूलोज को मैनिपुलेट करके ऑल्टरनेट वे से नए फॉर्मूलेज बनाने की जरूरत नहीं है। पावर क्वेरी एंड पावर पाइवट, कि पावर क्वेरी एंड पावर पाइवट में बहुत सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं। पहले वाले एक्सेल्स में CSV वार्निंग्स आती थी, जो कि अब 2019 में नहीं आती। आइकन्स, इंसर्ट टैब कंटेन्स एन आइकन कंट्रोल
with many pre-made icons for you to use. We will see in the upcoming classes. SVG इमेजेस एक्सेल 2019 में स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स SVG इमेजेस के लिए ऑप्शंस आ गई है जिसे हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं शेप्स में. जो प्री डिफाइंड शेप्स थी अब हम उसके अपने खुद के शेप्स भी उसमें इनकॉर्पोरेट किए जा सकते हैं. सो द नेक्स्ट फीचर इज deselect cells. If you have ever selected multiple cells by holding down the control key and you accidentally selected too many cells, you will appreciate this new feature. Instead of starting over, you can control plus click a selected cell to deselect it. पहले जब हम एक्सेल्स में सिलेक्शंस करते थे, अगर हम कुछ एक्स्ट्रा सिलेक्शंस कर लेते थे तो हम उन रेंज में से कुछ सेल्स को डीसिलेक्ट नहीं कर पाते थे, तो हमें दोबारा से सिलेक्शन करनी पड़ती है. नाउ 2019 वर्जन में हम उन सिलेक्शंस को जिसे हम गलती से सिलेक्ट कर चुके हैं इन अ रेंज, उसे हम डीसिलेक्ट कर सकते हैं. वी विल सी इन द अपकमिंग क्लासेस. Pivot table layouts. Now you can save your preferred pivot table settings as a default layout and all new pivot tables you can create below. जैसे कि मैंने पहले बताया इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट हो चुकी हैं. सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ दिस. सो वी विल अगेन जब हम पाइवट टेबल की क्लासेस करेंगे तब इसको हम देखेंगे. सो व्हाट इज़ वर्कबुक्स एंड वर्कशीट्स. एक्सेल की जो फाइल होती है वो एक वर्कबुक होती है. जैसे हम अपनी बुक्स की बात करते हैं, हमारे पास एक बुक है, उसके अंदर बहुत सारी शीट्स रहती हैं. सो इन द सेम वे एक्सेल का भी एक बुक होता है. लाइक मैं इसको पहले क्लोज कर देता हूँ. हमने एक्सेल ओपन किया. एक्सेल ओपन करने के बाद हम न्यू फाइल ओपन कर रहे हैं. सो एक ब्लैंक वर्कबुक लेते हैं. जब हम एक ब्लैंक वर्कबुक लेंगे, दिस इज़ अ कंप्लीट बुक. इसके नीचे जो ये हमारी शीट्स आ रही हैं, हम इसमें मल्टीपल शीट्स ऐड कर सकते हैं. सो दीज आर द शीट्स जिसमें हम वर्किंग करते हैं. एक शीट में बहुत सारे कॉलम्स और रोज रहती हैं. ये बीच में जितने भी हमारे ये बॉक्सेस आ रहे हैं इसे हम सेल कहेंगे. इस सेल में हम डाटा कंटेन करते हैं. सेल के साथ डाटा मैनिपुलेट भी किया जा सकता है. सेल्स को भी मैनिपुलेट, मर्ज, स्प्लिट, बहुत कुछ किया जा सकता है. सेल्स, दीज आर द कॉलम्स एंड दीज आर द रोज. एक्सेल्स कि अगर हम लास्ट कॉलम देखें तो दैट इज XFD. Now we will see the columns will start from A to Z. Afterwards it becomes AA, ABC. When it ends to AZ, then it will start from DA. Here it is. And so on. Last column हमारा आता है XFD. In the same way, number of rows in an Excel worksheet is 10,48,576. So if we can go to the last cell, last from the column wise and last from the row wise, then the last cell address is XFD. Now what is the cell address? Then let me show you once. The column is A, the row is 1, the cell address is A1. So if we go to the last row, it will be A column 1048576 row number. And if I go to the last column and last row, that is the last cell of the address, it is XFD. XFD is the column and the 1048576 is the row number. So this is the last cell of a single worksheet. The another worksheet has the same numbers, so we can record a huge number of data objects. Now coming, this is the Excel layout, Excel interface. This one is the quick access toolbar. We have over these are the tabs. This is the title bar. Quick access toolbar ends up to this. This is the formula bar. We can enter the formulas over here. This is the search bar. The search bar in 2019 has been shifted to the top. It was recently shifted to the top by the Microsoft. We have the ribbon. Whatever these I told you, these are the tabs. So this portion is the ribbon. These are the keys through which we can minimize the Excel, we can maximize, restore as in the general windows. So rest on these are the different options through which we can use the interface. We will learn each one by one. I am not going into the deep. You can see from this chart. I am skipping over this.
These are the shortcuts, how the Excel, if we want to move between the Excel worksheet, we can use the arrow key, the up key, right, left, down, and while pressing the control key and the right key, we can go to the end. Same way, control plus right key, we can go to the end of the column, control plus left key, we can go to the first column, control plus down key, we can go to the last row of the worksheet, and the same way. So these keys we will see, you can read out from this. बीच में जब भी आपको लगे क्लास हम ज़्यादा स्पीड से कर रहे हैं तो आप इसमें पॉज कर सकते हैं और इस कंटेंट्स को पढ़ सकते हैं. So we will see how it will work. I'm skipping out all these things. एक्सेल के बहुत सारे कमांड्स हम शॉर्टकट मेन्यू से भी कर सकते हैं. So if you want to work Excel in, we want to pick up the speed in working, I recommend to use the shortcuts. I'm skipping over these things. It will come in the next class. So I will show you one thing. What is the task pane? So this is the task. In a widely broadly concept, this is the quick access bar, this is the title bar, this is the title bar button, this is the ribbon, these are tabs, these are worksheets, we can see the status over there, rows, columns, and this is the task pane. So this is the end of chapter 1. We will start from this. So the first chapter is only the introducing Excel, so we are running out of this, and in the beginning chapters we will still running out of this and will work out in the key data. Thank you.